तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 plus 2 root 3 and 5 minus 2 root 3। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें ज़ीरोज़ गिवन है 5 प्लस 2 रूट 3 एंड 5 माइनस 2 रूट 3। तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। 5 प्लस 2 रूट 3 5 माइनस 2 रूट 3, ये प्लस है और ये माइनस, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 5 प्लस 5 10। ये आ गया इसका सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। 5 प्लस 2 रूट 3 एंड 5 माइनस 2 रूट 3। तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास 5 है और b यहाँ पे 2 रूट 3 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे होल स्क्वायर है, 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 30। अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 10, जो अभी हमने फाइंड कर लिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है 13। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन में हमें ज़ीरोज़ दिए हुए थे और इसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। हमें सम निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -10। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पे सम है 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट है -10। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें गिवन है, सम भी गिवन है एंड प्रोडक्ट भी गिवन है। 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहाँ पे a क्या है, 4, b है 3 एंड c है 7।
तो इसको हम कंपेयर करते, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है इसकी, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो होगा वो ए होगा, और एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो सी होगी। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ 4 है तो मीन्स वो ए है, और एक्स के साथ 3 है वो बी है, और 7 इसमें सी है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे बी क्या है, सम ऑफ ज़ीरो, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ है। बी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए माइनस 3 अपॉन ए क्या है 4 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये है सी अपॉन ए। हमारे पास सी क्या है इसमें 7, ए की वैल्यू है 4। तो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सेम है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे -3 अपॉन 4, एंड डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट। अल्फ़ा बीटा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 7 अपॉन 4, -3 अपॉन 4, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 4 अपॉन 7 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, -3 अपॉन 7 इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा आर zeros of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8k, then find k। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा और 1 अपॉन अल्फ़ा इसके ज़ीरोज़ है, तो हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन ए। तो इसमें ए है 2, बी है -1, सी है 8k। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमारे पास ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा, तो प्रोडक्ट में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सी अपॉन ए, 8k इसमें सी है और ए इसमें 2 है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यहाँ पे आ गया 1 इज़ इक्वल टू 8k अपॉन 2, 2 से 8 को काट दो, तो ये 4 2 ज़ा 8, 1 इज़ इक्वल टू 4k, 1 4 अपॉन में आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस k इज़ 2, देन फाइंड k। तो इसमें हमें 1 0 दिया हुआ है 2, 1 0 मीन्स ये x की वैल्यू अगर हम x के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। एक 0, x की वैल्यू इसमें एक 2 है, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, इक्वल से उधर ले जाएंगे ये माइनस आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई इसमें -10। 6 है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 x प्लस b आर 2 and -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है। तो इसमें अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, इसमें a की वैल्यू है 1 एंड b है a+1 एंड c है b। तो हमें दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं 2 एंड -3। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। इसमें -b/a क्या होगा, a+1, और a क्या है इसमें 1। और सम ऑफ ज़ीरोज़ है 2+, इनका हम सम ले लेंगे। तो a प्लस ब्रैकेट में लिख दो -3 इज इक्वल टू -a+1। तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -a+1। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन 3 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो -1 -a+1, और इससे माइनस से ये कट गया, 1 इज इक्वल टू a+1। 1 को इक्वल से इधर ले आएंगे, ये प्लस से माइनस हो गया, 1 - 1 0। a की वैल्यू आ गई इसमें 0। अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा c/a। इसमें c की वैल्यू b है और a की 1 है। प्रोडक्ट 2 × -3, ये ज़ीरोज़ है, इनका प्रोडक्ट ले लो। 2 × -3 इज इक्वल टू b। 3 2 ज़ा 6, साइन माइनस का आएगा, इज इक्वल टू b। b की वैल्यू आ गई इसमें -6। 7th क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, then find the value of अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें a है 2, b है 7 एंड c है 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया इसमें, -b/a, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/c। इसमें 5 है और a इसमें 2 है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -7/2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, -7 + 5। 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 7 बड़ा है, -2/2। 2 से 2 कट गया, -1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x² + 13x + k is reciprocal of the other, then find the value of k। इसमें a है हमें 5 दिया हुआ, इसके साथ कंपेयर करेंगे, x² के साथ जो होगा वो a होगा, एंड b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू k। तो हमें दिया हुआ है जो ज़ीरोज़ है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट बी द 1 0 अल्फ़ा एंड अदर 0 इज इक्वल टू, इसी का रेसिप्रोकल इसका उल्टा 1/अल्फ़ा। तो इसके दो ज़ीरोज़ आ गए, अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे हम इसमें,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ है हमारे पास अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा, इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। एंड C की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज़ K। C अपॉन A की वैल्यू है 5। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। 1 इज़ इक्वल टू K अपॉन 5। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो K इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, K इज़ इक्वल टू 5। ये K की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल K माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 10 एक्स प्लस 3 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। इसमें ये चेंज हो सकता है, डिजिट के पॉलिनोमियल चेंज हो सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन हर उसमें पूछा जाता है। तो इसमें भी हम लेट करेंगे, लेट बी द 1 0 अल्फ़ा एंड अदर 0 1 अपॉन अल्फ़ा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल मीन्स उसका ही उल्टा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है K माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 10 एक्स प्लस 3। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई, A इज़ इक्वल टू K माइनस 1 एंड B इज़ इक्वल टू माइनस 10 एंड C इज़ इक्वल टू 3। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ C अपॉन A। तो हमारे पास अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा जो है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय, प्रोडक्ट बोला है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा। तो C की वैल्यू इसमें 3 है और A की K माइनस 1। यहाँ पे आ गया 1 इज़ इक्वल टू 3 K माइनस 1। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो K माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, K माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, K इज़ इक्वल टू 3, 1 इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो गया। तो यहाँ पे आ गई K की वैल्यू, K इज़ इक्वल टू 4।